सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो हमने हिस्ट्री को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम इस चैनल पे हम स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करते हैं और अभी हमने जो है बीएड पेपर सेकंड को स्टार्ट किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चंस क्या, इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये PYQs हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस बार आ सकते हैं, पूछे जा चुके हैं कई बार। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस है एक टीचर के लिए, या फिर ये बताइए क्या क्या एप्लीकेशन है या फिर क्या क्या स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टीचर के लिए, डिटेल में बताइए। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइकोलॉजी की, विद डीप रिलेशनशिप्स विद एजुकेशन। एजुकेशन के साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा डीप रिलेशनशिप है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वह हेल्प करती है टीचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज कंटेंट ऑफ टीचिंग, कि हमें स्टूडेंट्स को समझने के लिए और उस जो वो आज पढ़ाने वाली है टीचिंग का जो कंटेंट है उस चीज़ को भी समझने के लिए साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो है टीचर को ज़रूरत होती है। थियोरेटिकल क्या एप्लीकेशन है टीचिंग लर्निंग का, तो किसी भी इंडिविजुअल के डिफरेंस को समझने के लिए हमें हेल्प होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टीचर को इंडिविजुअल के डिफरेंसेस समझने के लिए एमंग स्टूडेंट्स की, किस स्टूडेंट पर थोड़ा और काम करना ज़रूरी है और किसका जो है माइंड डायरेक्टली कैच कर लेता है। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए टीचर्स हर एक स्टेज पे डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है जानने लगती है, कब? जब वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो है अच्छे से तैयार कर लेती है। किसी भी क्लासरूम की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी की। किसी भी इफ़ेक्टिव मेथड की अवेयरनेस देने के लिए भी साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की हमें ज़रूरत होती है, ताकि हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स पता हो किसी भी बच्चे को चीज़ें समझाने के लिए। कैरिकुलम डेवलपमेंट को इनेबल करने के लिए भी साइकोलॉजी की हमें ज़रूरत होती है, ताकि हर एक स्टेज पे जो कैरिकुलम डेवलपमेंट है उसको इनेबल किया जा सके। मेंटल हेल्थ की नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए भी हमें साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, और लर्निंग आउटकम जो पढ़ाया है उसकी आउटकम्स को लर्न और मेज़र करने के लिए भी, एवेल्युएट करने के लिए भी साइकोलॉजी की नीड होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो रियलाइज़ करने के लिए कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ही क्या है, इस चीज़ में हेल्प करती है साइकोलॉजी। डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करती है साइकोलॉजी। ऑडियो विजुअल एड्स, कुछ टीचर्स विजुअल एड्स को इफ़ेक्टिवली और कुछ ऑडियो को इफ़ेक्टिवली यूज़ करती हैं। कैसे करती है? साइकोलॉजी को जानने के बाद करती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी साइकोलॉजी की नीड होती है। टाइम टेबल को प्रिपेयर करने के लिए भी, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यानी कि अलग अलग जो टीचिंग मेथड है उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए भी, टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करने के लिए भी साइकोलॉजी की नीड होती है, और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? साइकोलॉजी की नीड होती है। तो ये जो आंसर है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है कि थियोरेटिकल एप्लीकेशन क्या है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है साइकोलॉजी की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो एक अप्रोच है जिससे एग्जामिनर आपसे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज नॉलेज जो है पूरी ले सकता है। तो हमेशा मेंशन कीजिए स्किनर की डेफिनेशन को, और किसी भी या फिर किसी भी क्वेश्चन में जहाँ तुमसे एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप यहाँ वहाँ पे आप ये सब लिख सकते हैं। यू विल गेट full marks in these. So bye bye, see you in the next video. Till then, take care and subscribe to my channel.